वहीं छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भारी कमी है। कई जगहों पर तो एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है और बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में टीचरों का टोटा। बच्चों को कैसे मिलेगी बेहतर शिक्षा? कागजों में टीचर्स की कमी भले ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। आलम यह है कि कई जगहों पर तो सिर्फ एक ही शिक्षक तैनात है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश भर में करीब 40,000 शिक्षकों की कमी है। वनांचल में कई स्कूल एक टीचर के भरोसे हैं। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हालांकि करीब 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके बाद भी करीब 25,000 शिक्षकों की कमी रहेगी। सवाल यह है कि आखिर शिक्षकों की कमी का बच्चों पर क्या साइड इफेक्ट हो रहा है? तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जहां एक टीचर है, वहां बच्चों को दिक्कत हो रही है। विषयवार पढ़ाई का फायदा नहीं मिल रहा। कागजी काम भी टीचर्स को करने पड़ते हैं। ऐसे में कई बार स्कूलों को बंद करना पड़ता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल तक हमारी सरकार के बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति ये थी कि शिक्षकों के पद भर्ती किए ही नहीं जाते थे। हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 15,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई, उच्च शिक्षा में भर्ती की गई। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल के बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की गई। क्योंकि 15 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई थी, इसके कारण अभी भी कई जगह पर शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार लगातार प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाए और जहाँ भी जिन भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसको पूर्ति की जाए। और इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि सारे स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। एक तरफ ये दावा करते हैं कि यहाँ की शिक्षा पूरे देश और विश्व में सबसे अच्छी है, पर सच्चाई ये है कि 5,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक से ही चल रहे हैं। 4,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। और अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो जो स्कूलों में शिक्षा का स्तर है, जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाया जा रहा है, ये अगर यथास्थिति सामने आएगी तो नतीजे भयावह होंगे, डरावने होंगे। यह सरकार केवल दावा करने वाली सरकार है। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में इसने आगे जाने की जगह प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। हालांकि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, लेकिन सीटें कम होने की वजह से हर किसी का दाखिला इसमें नहीं हो पाता। आलम यह है कि 2 से 2.5 लाख बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन 90% स्कूल अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। नियम के मुताबिक प्राइमरी में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:25 का होना चाहिए, यानी 25 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। प्राइमरी लेवल पर प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक के पद खाली हैं, तो वहीं मिडिल स्तर पर प्रधान पाठक, शिक्षक के पद खाली हैं। तो उधर हाई स्कूल स्तर पर प्राचार्य, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, विज्ञान के पद खाली हैं, जबकि हायर सेकेंडरी में प्राचार्य, उप प्राचार्य, व्याख्याता के पद खाली हैं। आरटीई के नियम के मुताबिक स्कूलों में न सिर्फ टीचर छात्रों के अनुपात से सही होने चाहिए, बल्कि सभी विषयों के भी होने चाहिए, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश में 3,900 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। 4,700 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब शिक्षा की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ का पक्ष विपक्ष आमने सामने आ खड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस सरकार को इस पूरे मामले के लिए दोषी करार दे रही है, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस 15 साल की भाजपा शासनकाल को इसका दोषी मान रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो यह है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 2000 पदों के लिए दावेदार नहीं मिल रहे। ये सभी रिजर्व श्रेणी की सीटें हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ था।